she had gone. So the chief complaint of this patient is delayed menses, amenorrhea. She always had menses only after taking some treatment or after, and that was only one cycle she had, and after giving hormonal treatment also she was not getting her menses. Okay, and just imagine an 18-16-year-old girl, and she was taking treatment since 1 year. So she has come to me at the age of 17 years, but when she was treated it was 16 years of age. Only once she had menses, that was 5 to 6 days heavy cycle, and with lumbar pain. All her investigations, I believe in doing all the investigation and pathological reports. So investigations were done, and she was diagnosed as PCOD, and mother was more concerned because she looks too small to her age. She's very lean, thin, short stature, and she's not gaining weight in spite of giving any medicine. She's just 30 kg girl at the age of 17 years with 5 inches height. And I went for the secondary sexual characters were present, and menarche had not appeared what doctors have said. So this was a case, chief complaint. She had past history of cord. I'll tell you the background of this case, a short and sweet case. In pregnancy, because we believe in pregnancy history, shortly I'll tell you she belongs to a Marwari family, and in a well-to-do family where the joint family was staying away from the native place, and mother was staying at Nagpur, लेकिन उनकी जो मेन फैमिली थी वो अमरावती के पास कहीं थी, राइट? तो जॉइंट फैमिली होने के कारण एंड देयर बिग बैंक्स, बहुत पैसा है उनके घर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंशियली देयर वाज नो प्रॉब्लम. बट प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि पहले जब ये कंसीव हुआ उसके पहले मदर को रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री है. एक एबॉर्शन हो चुका था क्योंकि वो मुंबई में रहते थे, और मुंबई में उस समय कोई घर पे केयर करने वाला नहीं, लव देने वाला नहीं, कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं, और उसी समय ये कंसीव हो रही थी. ये सेकेंड प्रेगनेंसी थी उनकी जो कंसीव हुआ. तो व्हाट शी हैड वाज अगेन, बिकॉज इट वाज अ प्रेगनेंसी विच वाज प्रेशियस, तो कॉन्स्टेंटली देयर वाज थॉट ऑफ लूजिंग, क्योंकि उनको क्या लगता था अभी फिर से केयर में कि अगर मैं जोर से उठ के चल दी, मैं कहीं पे बैठ गई, मैं उठने बैठने की अकल नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो फिर से मेरा बेबी का लॉस हो जाएगा. इमोशनली देयर वाज नो अदर बर्डन, राइट? फैमिली वाज साउंड, in-laws were very good, relation with in-laws were good, relation with husband was good, but the problem is my own fear, the fear of losing, the fear of not able to conceive again, or fear of losing my child. अगर मेरा एक एबॉर्शन हो चुका है तो दूसरा एबॉर्शन भी होगा. तो fear of losing and with anticipatory anxiety because the environment is protected. ठीक है, तो उसने बच्चे को क्या स्टिमुलस दिया कि अरे फिर से मेरे को इंजरी हो सकती है. इनसिक्योरिटी दी उसने मदर ने बच्ची को. क्या इनसिक्योरिटी दी कि फिर से अगर प्रेगनेंसी हुई तो एबॉर्शन हो जाएगा. फियर ऑफ इंजरी एंड फियर ऑफ लॉस. ठीक है, दो थॉट्स आगे. अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको पता है कि एक एबॉर्शन हो चुका है आपका, तो फिर से आपको थॉट क्या आएगा, फिर से एबॉर्शन ना हो जाए. एक वो डर, एक वो मन में डर. ये डर किस पर्सनालिटी को होगा जो टिमिड रहेगी, राइट? तो मदर ने बच्ची को स्टिमुलस क्या दिया
she is a female who doesn't want to get out of home. She is very clinging to the society, family. कि कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है उसका, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं. उसको क्या चाहिए तो उसका फैमिली चाहिए और उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉइंट फैमिली चाहिए. उसकी मदर बताती थी कि when she was 2 years, जस्ट 2 साल की बच्ची, और क्योंकि जॉइंट फैमिली कहीं और रहती थी और ये लोग कहीं और रहते थे, तो जब ये जॉइंट फैमिली में जाते थे और फैमिली से दूर आते थे तो ये महीनों बीमार हो जाते थे. और इसको क्या पसंद था कि फैमिली में वापस लेके जाओ. या कोई फैमिली मेंबर गलती से मुंबई रहने आ रहा है तो वो छोड़ के नहीं जा सकता था. उसको झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ फैमिली चाहिए. मदर को क्या चाहिए था? फैमिली. तो मदर ने थॉट क्या दिया? फैमिली इज प्रोटेक्टिव. तो उसको क्या चाहिए? फैमिली. राइट. तो उसका नीड मदर ने क्या दिया? व्हाट वाज नीड ओवर हियर? इट्स फैमिली. द नीड इज प्रोटेक्शन. द नीड इज द लव एंड सपोर्ट ऑफ द फैमिली. तो इस बच्चे को वही है, पर वो फियरफुल है, एंशियस है. अब फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि उसको एक बड़ा भाई है, भाई है और छोटा भाई है. ये तो फर्स्ट चाइल्ड है. तो छोटा भाई जो है उसको मारता है, पीटता है. तो इसको क्या लगता है कि मदर पार्शियल होती है और मदर उससे ज़्यादा प्यार करती है और मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो इतनी सी छोटी सी हूँ, मैं फाइट बैक ही नहीं कर सकती. वो मुझे मारता है, मैं तो उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकती, मैं तो उसको मार भी नहीं सकती. और उसको उस चीज़ का हर्ट होता है क्योंकि उसको फील होता है कि मदर उसके साथ पार्शियल है. लेकिन क्या कर सकते हैं? रो देती हूँ, बुरा लगता है और रोना और कुछ नहीं करना. लेकिन मैम मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे घर से बाहर, मदर ने जो बोला, बोले मैम मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि लड़की घर के बाहर कदम ही नहीं रखती. ये घर के बाहर जाना ही नहीं चाहती. इसको इतना डर लगता है, इसको ये लगता है कि मैं घर के बाहर गई और मेरा या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ना उसको अभी तक की गाड़ी आती है. आज की डेट की 17 साल की लड़की को गाड़ी चलानी नहीं आती. आज की डेट की 17 साल की लड़की घर से बाहर एक किराना शॉप में नहीं जा सकती सामान खरीदने के लिए. समझ लो मदर ने थॉट क्या दिया था प्रेगनेंसी में? वूम इज नॉट सिक्योर्ड. फियर ऑफ इंजुरी, फियर ऑफ एबॉर्शन. बच्ची क्या बोल रही है? आई कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस नाउ. होम इज वूम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ womb. Womb is home for the child. Family is home for the child. So what she has is fear of going out, fear of separation. मेरे को family से दूर नहीं जाना है. She is a very beautiful artist. She is a very beautiful artist. अभी उसका recently painting का exhibition लगा है. After remedy, the changes are beautiful. She herself organized माहेश्वरी भवन में उसका पेंटिंग का exhibition. Recently she went to Pune for an exhibition to visit an international place. टीचर स्कूल का भी सिचुएशन वही है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत टिमिड हूँ, मैं फाइट बैक नहीं कर सकती. स्कूल का भी वही सिचुएशन है. मम्मी ने क्या किया? मेरे को सेकेंड स्कूल में डाल दिया. मम्मी को क्या लगा कि स्कूल में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम किस में था? बच्ची में. कॉन्फिडेंस की कमी किस में? बच्ची में. लेकिन मदर को क्या लगा कि स्कूल खराब है इसलिए बच्ची को ग्रूम नहीं कर रहा, तो उसको फिर से चेंज नहीं चाहिए लाइफ. उसका ये कहना था कि पार्शियलिटी होती है. यहाँ पे मेरे को लोग चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं डब्बू हूँ. मुझे चिढ़ाया जाता है कि मैं डब्बू हूँ. मुझे ये बोला जाता है कि मैं छोटी दिखती हूँ, बारीक सी दिखती हूँ, तो मेरी कोई कीमत नहीं है. सारे बच्चे मेरे को छुटकी छुटकी करके चिढ़ाते हैं. तो प्रॉब्लम किस में था? एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो लोग ये सब सोच के स्कूल चेंज करवा देते हैं, आई ऑलवेज टेल देम द प्रॉब्लम इज इन द चाइल्ड. यू चेंज द परसेप्शन ऑफ द चाइल्ड, मेक हर फील प्रोटेक्टेड. कहीं भी चिढ़ाएंगे, शी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द वर्ल्ड रादर देन गेटिंग हर्ट ऑफ द सेंसिटिविटी. शी शुड बी एबल टू फाइट बैक. तो स्कूल वॉज चेंज. शी हैज फियर ऑफ बॉयज बिकॉज शी इज टू टिमिड. शी कैन नॉट फाइट बैक. शी इज सेंसिटिव टू रूडनेस. शी इज सेंसिटिव टू बी पनिश्ड इन द क्लास. बहुत सिंपल केस था. हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं मिला. फैमिली बहुत एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड. मदर आती है, बेटा पानी पी ले. मदर कहती है बेटा खाना खा ले. इतना मिल रहा है फिर भी फोर्सेबल फीलिंग है. इतना सफिशिएंट प्यार मिल रहा है फिर भी फैमिली चाहिए. क्यों? क्योंकि उसको जॉइंट फैमिली चाहिए, सिंगल फैमिली नहीं चाहिए. एस्पिरेशन ऑफ लाइफ, नो एस्पिरेशन. 17 years old गर्ल, क्या बनना है? क्या बनना है? कुछ नहीं बनना है. कोई मेहनत करना
She is studying but due to fear because mother puts a pressure. अब घर पे रहेगी, कुछ काम धंधा भी नहीं करेगी, तो मम्मी पढ़ाई कर ले भाई, तो मम्मी कंसर्न रहती मार्क्स को लेकर, बाकी और कोई कंसर्न नहीं है. She has confidence, very poor. She is very anxious. Before exam, always falling sick, confusion, forget streets. Now, the whole struggle over here is again the struggle for her identity, right? अब आप मुझे ये बताओ, 17 साल की लड़की को आज की दुनिया में जहाँ पे मोबाइल है, सब कुछ है, तो कैसे रहना चाहिए, कितनी मेच्योरिटी होनी चाहिए, राइट? तो here she feels that she is physically weak and cannot grow up. क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी मम्मी ने माइंड में डाल के रखी है, and if she goes out, she will be injured. So she feels herself too weak to face the world, right? She feels neglected. I need love and caring. वो उनको क्या चाहिए? लव चाहिए, केयर चाहिए, राइट? और इसको भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए, केयर चाहिए. जितना मम्मी दे रही है उतना कम है. I want more, I want more. Feels mother, teacher are partial and have to face injustice. I am fearful, no courage to fight back, and I am too timid. I feel insecure when I am alone, want protection. समझा? माइंड में क्या बोला मदर ने कि मैं मुंबई में थी, प्रेगनेंसी थी, तो मेरे पास मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, तो मेरे को प्रोटेक्शन नहीं था, तो फियर ऑफ गेटिंग अबॉर्शन था, है ना? फियर था. और वही फियर इसके अंदर है, इनसिक्योर व्हेन आई एम अलोन, वांट प्रोटेक्शन. आई गेट कंफ्यूज एंड एंशियस बिफोर फेसिंग स्ट्रगल. अब आप बच्चे को किस तरीके से, सी दिस हियर कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए बिलीफ सिस्टम, जो मैं सुबह से चीख के बताना चाहती हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका परसेप्शन सेल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी हेल्थ, हाइट, पर्सनालिटी डू नॉट मैटर. आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ. व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू एवरीवन, सब ऐसे देखते हैं मुझे, क्या करेगी है, छोटी सी बच्ची है, खड़ी हो गई, पता नहीं क्या बोलेगी. आई ऑलवेज शेयर दिस एग्जाम्पल. मैं एक फंक्शन में गई थी एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस. मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बाहर आए, क्योंकि दे वर नॉट नोइंग मी, एंड वो बाहर आए और बाहर आके अंदर चले गए वापस. मैं वहीं खड़ी रही. मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं बाहर ही खड़ी हूँ. बोले नहीं, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, छोटी सी बच्ची थी. मैंने कहा मैं वही हूँ, प्लीज़ मुझे लेके अंदर चलिए. एंड सो दिस इज, इफ आई मेक दिस फर्म बिलीव कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो मैं छोटी ही हूँ और छोटी ही रहूँगी. बट इफ आई गो बियॉन्ड माई बिलीफ सिस्टम एंड आई हैव द फर्म बिलीव कि आई हैव द कॉन्फिडेंस एंड आई कैन रॉक, तो आई विल डेफिनेटली रॉक, राइट? So this is the belief system which works. If you believe you can do anything, you can do anything. If you believe it's impossible, तो impossible. If you feel everything is possible, everything is possible. So how you take yourself, तो यहाँ भी वही आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है. अब मुझे एक चीज़ बताइए, तो बॉडी का कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ है इसका? वो है ओवरीज. ओवरीज हैव गॉन इनटू PCOD. PCOD talks about insecurity. ठीक? This insecurity is mother's womb, anxiety, fear of loss. Mother ने क्या anxiety दिया? Abortion, fear of loss. Family से fear of separation. Mother strict, rude, partial injustice. ये उसका perception है. Actually mother ना strict है, ना partial है, ना rude है. क्योंकि वो person sensitive है, इसलिए. क्योंकि I have talked to the mother. क्या रुचि दीदी, मैं कितना परेशान हूँ, बच्चे खाती ही नहीं है. अब मुझे बताओ, जो मदर आपके सामने ये लैंग्वेज यूज़ कर रही है, वो स्ट्रिक्ट है क्या? अब अगर मदर आपको ये बोल रही है बेटा खाना खा ले, अगर ये भी आपको स्ट्रिक्ट और रूल लग रहा है, तो ये सास को क्या झेलेगी? Can you imagine the thought process which is going inside? She will not be able to face the world. वो इतने से फ्रेंड्स को नहीं झेल पा रही है, जो चिढ़ा रहे हैं उनको छोड़ नहीं पा रही है. उसको स्कूल चेंज करने की हट कर दी मदर को. School cannot fight back. Again, she changed. So she's sensitive to rudeness. The whole picture revolves upon her anticipatory anxiety, insecurity, need for love, protection, and wants to remain in shell. Come on, remedy. Remedy. Calcaria. Yes, you are very close. Very close. Calcaria. Lacan. Lacan has lot of devaluation. Lacan has lot of delusions. So here there is anticipatory anxiety. I am small, immature. Body क्या बोल रही है? I am small, immature. इसलिए ovary
thought process is insecurity. The insecurity के पीछे के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. Fear of injury हो सकता है, aversion to opposite sex हो सकता है, managed behavior हो सकता है, want to behave like a male हो सकता है. ऐसे 16 के रीजंस बहुत हो सकते हैं. बट साइकोसिस में एक ही कारण है, वो इंसिक्योरिटी. इसीलिए वो शेल बनाता है और वो सिस्ट फॉर्मेशन होता है. Fear of getting injured है, fear of separation, disappointment from mother, forsaken feeling, confidence want of, timid, affectionate and mild female, who has fear of dark, ghost, alone, animals, company desire, artistic aptitude, non-diligent, obedient, sensitive to rudeness, weeping, anger, irritability, cannot fight back, injustice with her. This is the whole totality of this case. Now going to the explanation of the perception. So ovaries want to remain in the shell, they want to remain protected, therefore they have developed polycystic and they don't want to grow. Body doesn't want to get mature. अगर मैं बड़ी हो गई तो मुझे मेरे protected environment से बाहर जाना पड़ेगा. मम्मी क्या बोल रही है, मेच्योरिटी आई तो तुमको बड़ा होना पड़ेगा, बड़े जैसा बिहेव करना पड़ेगा. मैं तो अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ, तो मैं क्या बड़ी होंगी, मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी, और मेरे को बड़ा होना ही नहीं है, इसलिए मुझे पीरियड्स नहीं चाहिए. द थॉट गिवन इज आई डोंट वांट मेंसेस बिकॉज आई एम टू स्मॉल. द परसेप्शन इज ऑफ स्मॉल, so there is fear of separation, but the core is fear insecurity when she is alone, timidity, poor confidence, fear of separation. Totality goes lean, thin, fair, chilly, thirstless, appetite poor, aspiration calm, sensitive and slow individual, and posturology will be 200, sensitivity is high, susceptibility is high. The remedy analysis will be delusion smaller he is, confidence want of, fear of injury. Come on, give the remedy. Delusion small, पूरा रूपी कहाँ पे रिवॉल्व हुआ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक में आई एम टू इनमेच्योर टू हैंडल थिंग्स. मतलब उसका परसेप्शन क्या है, डिल्यूजन क्या है कि आई एम टू स्मॉल टू हैंडल द थिंग्स. अंडरस्टूड? सो कम ऑन, रेमेडी आउट. Baraita will not be so creative and artistic. Alumina has lot of identity issues, lot of self-contradiction. Alumina will not behave like this. They are not so timid that they cannot go out in the world. Alumina is one of the great remedy for identity errors, duality of personalities. Calcaria phos is the remedy, right? So the remedy comes up: calcaria phos, carcinosin, silicea, ailments from anxiety, company desire, forgetful, confusion, discontented, development, growth arrested is a rubric which is a very beautiful rubric. Very beautiful rubric in cerebral palsy cases and all mental retarded cases. You can take the rubric of mental growth arrested. Similarly, if you are seeing a lean thin person with a short stature who are not growing well, this rubric work wonder. Development growth arrested, and I have really taken this rubric with mental development arrested with good results.
2019, she came, everything was very good. She had anticipatory anxiety but looked positive. Learning from the case was understanding how insecurity and lack of confidence, fear of being separated from loved ones, and what is the role of mother during pregnancy to give the seed. So the seed sown to the soil and in a right season. तो वो जो seed, soil और season का concept था वो यहाँ पे apply होता है. Mother gave the seed, child had that soil to develop that insecurity. उसकी susceptibility थी, तभी वो seed को उसने grow किया और उसका tree मिला, वो है PCOD. I can take PCOD lecture if time permits. मतलब every PCOD is a new challenge with a new conflict. मेरे पास अभी तक के कम से कम PCOD के अलग अलग प्रेजेंटेशन से अलग अलग डिस्प्यूट्स और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स मिले हैं मुझे. तो यू टेल मी द सिम्टम, फ्रॉम दैट आई कैन टेल यू द exact situation which has happened. If the patient is coming to you with hirsutism, the conflict is going to be different. If the patient comes to you with obesity, the conflict is different. Those who are dealing with all conflicts, please, I request you don't fall into the prey of just taking superficial conflicts, क्योंकि हर सेल, हर टिश्यू का एक अपना खुद का अस्तित्व होता है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक पर्पस होता है जिसके लिए वो बनाया गया है. उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है. भाई स्क्वामस सेल एपिथेलियम पूरी बॉडी में है, लेकिन वो जब स्क्वामस एपिथेलियम आई में जाती है तो उसका फंक्शन अलग है. वही स्क्वामस एपिथेलियम जब म्यूकोजा ऑफ माउथ में जाती है तो डिफरेंट है. तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिफरेंट है. तो दोज हू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स बट ऑन अ वेरी सुपरफिशियल प्लेन, बी अवेयर, क्योंकि आप सिर्फ साइकोसिस में लैंड अप हो गए, आप सोना मिस कर दोगे. दिस इज अ टेक अवे मैसेज फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन सेल्स, आई एम वर्किंग ऑन टिश्यूज, आई एम वर्किंग ऑन हाउ सेल इज बिहेविंग, व्हाई दिस सेल इज बिहेविंग इन सर्टेन वे. So that mind and body correlation sums up everything, but that needs that observation, that case taking, which cannot be incomplete. These case takings are not done in half hour. These case takings are not done in 5 minutes. We sit with our patient for 3 to 4 hours. We go into the depth. Only then we can crack the case. Otherwise, you land up giving some partial simillimum, suppression, palliation, and no wow results. And you feel that you are a failure. No, homeopathy is not a failure. Failure is the homeopathy because we fear doing hard work. Right? So this case again teaches you how femininity gets affected when girl feel that the world outside is insecure. आप लोग देख रहे होंगे कि अभी की जनरेशन में इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है. अब मदर्स उनको कंपटीशन कर रही है. गर्ल डज नॉट वांट टू बिहेव लाइक अ गर्ल. इसीलिए पीसीओडी इतना बढ़ गया है, इसीलिए इनफर्टिलिटी. जैसे पहले पान की दुकान होते थे, आजकल वैसा इनफर्टिलिटी सेंटर हो गया है. पहले हजारों में एक फीमेल होती थी जो बर्थ नहीं दे पाती थी, जिसको बांझक वो बोलते थे, एंड शी यूज्ड टू फेस द वर्ल्ड. अब हर सेकंड फीमेल कमिंग ऑन द टेबल इज पीसीओडी. एवरी सेकंड फीमेल. डू यू एग्री? Infertility cases have drastically increased. Why? Because the insecurity which we are giving to our children. You give me a platform, I will teach you PCOD. A wonderful session we can have. How does an internal insecurity and self-evaluation can affect the growth of mind and body? And emotions can bring changes at the emotional, at the hormonal level, and how mind and body gets connected, and how that immaterial cause affects this material body, and you can see the results in the form of diseases. What we saw aphorism in the morning, vital force, right? So this is explanation to vital force, and how threat, fear, anxiety are the root causes for developing psychosis and other diseases, and how to gain faith and deal an anxious mother, and importance of correct simillimum and management. So this is end of this case. I sum up here. We can have any question and see acne, the looks, and after giving CT, this is the looks. She has this confidence, and now she is conducting all the exhibitions till now. Thank you. This was case from my side of PCOD, and yes, she is definitely confident. She again come up to me for acidity होता रहता है, पर SL अपना काम करता जाता है. Bacteria cause is already worked. She is having regular
without any fail. Till now, I needed 2017, this is 23. She did not come back for 2 years because she was all fine. She has come back now because of anticipatory anxiety, because mother wants her to go and join NIFD Ahmedabad for her further education because of Gujarati and thoda anxiety hua tha tab hua. And I asked her, she is all fine, all good. I hope the session was beneficial to you. Take home message. And one more thing, I always I'm regularly conducting sadhana series lectures from last 2 years after demise of Sir. And I have taken that mission ahead and I will spread right. Now they are monthly ones. Thursdays, every last Thursday we conduct the sessions. You can ask Dr. Aarti ma'am and Dr. Muni ma'am, they have the contacts. They can send you the forms, you can fill up and you can join the sessions. Any questions? Thank you, ma'am, for the wonderful session. It was really helpful and very informative session. I would like to appreciate your enthusiasm to teach us and explain us. Thank you so much, ma'am. Well, thank you for making this event more successful with your presence. We have come to the end of this event now. I would like to end this event by saying a good event never ends in the world. We take only a pause and leave us waiting for the next. So I would like to invite Dr. Mukesh Maru sir on the dais to give a vote of thanks. But before that, I would like to call Dr. Kanchana Mapre sir and Dr. Umredkar sir to present memento to Dr. Ruchi Jain ma'am. We have just witnessed and listened to the excellent session by Dr. Ruchi Jain madam, where with her excellent oratorship and great knowledge, she has touched upon many important clinical points that will benefit all of us in our practice. I sincerely like to thank our today's chief guest, Dr. Deepak Chipche sir, for sparing his valuable time and accepting our invitation for attending this event. I extend my gratitude and thank our today's speaker, Dr. Ruchi Jain madam, for teaching about mind, body, disease remedy correlation, which will benefit us in our practice. Thank you, ma'am. I like to thank our President, Dr. Magre sir, Secretary from State, Dr. Rajekar sir, all other IHP working committee members who extended their valuable expertise to organize this event. I like to thank all our seniors IHP members like Dr. Hazawar sir, Mundara sir, Umredkar sir, and many others who extended their unconditional support for conduct of this event. I like to thank today's anchor Dr. Palak Advani who has wonderfully anchored this event. I also like to thank management of Naujhan Mangal Karya for providing us this place to conduct this seminar. I like to thank our caterer Mr. Govardhanji Mundara for arranging delicious food for us. I like to thank Mr. Raju sir for providing projector screen and sound system. I like to thank my friend Mr. Mayur for arranging photography and video. I like to thank all those who have directly or indirectly helped me for successful conduct of this seminar. Last but not least, I like to thank all of you. You are a wonderful audience. You are all real stuff. Thank you everyone. I like to invite all of you for the cultural event. First time we are organized by IHP Yormal in evening Bible study. Please join us. Thank you. At 5 p.m. Your time and witness to the wonderful evening. Thank you very much.